एक 9 साल का बच्चा जिसने हिंदू होकर भी हिंदू प्रथाओं को मानने से इनकार कर दिया और अपनी अलग विचार और समझ से भक्ति का, सामाजिकता और जीवन जीने का एक अलग नजरिया, एक अलग तरीका लोगों को बताया, एकता का पाठ पढ़ाया और एक अलग धर्म को जन्म दिया। सिक्खी की बात करें तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी का नाम सामने आता है, जो कि सिखिज्म के जनक थे। तो आज मैं आपको गुरु नानक देव जी से जुड़ी 30 रोचक बातें बताना चाहती हूँ। शुरुआत से शुरू करें तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी शहर में हुआ था, जो कि आज नानकाना साहब के नाम से पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव जी के जन्म के वक्त भारत पर अफगान यानी लोधी वंश का राज था और उस वक्त हिंदू समाज में एकता बिल्कुल नहीं थी, जिसमें महिलाओं को सबसे नीचे माना जाता था। नानक बचपन से ही इस सोच के खिलाफ थे। गुरु नानक का जन्म खत्री कास्ट में हुआ था, जिसे ऊंचे तबके की जाति माना जाता था। 9 साल की उम्र में जनेऊ सेरेमनी होनी थी, तो इतनी कम उम्र में उन्होंने इसके बारे में पंडितों से सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर न मिलने पर जनेऊ पहनने के लिए मना कर दिया। उनका कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने का पहला कदम था ये। गुरु नानक देव जी बचपन से ही जाति भेद के खिलाफ थे। हर पिता की तरह गुरु नानक साहब के पिता भी चाहते थे कि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था और उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता था। गुरु नानक के पिता ने उन्हें बिजनेस करने के लिए पैसे दिए, लेकिन उन्होंने उस पैसे से रास्ते में बैठे साधु संतों के खाना खिला दिया, जिस कारण घर जाने पर उन्हें मार भी पड़ी और डांट भी पड़ी। लेकिन इसी सोच के चलते आज तक गुरुद्वारे में लंगर लगाया जाता है और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। इस कहानी को सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक ने शर्त रखी थी कि अगर कोई गुरु के दर्शन करना चाहता है तो पहले दूसरी जाति वालों के साथ लंगर में जाकर भोजन करना पड़ेगा। ये जातिवाद के खिलाफ उनका एक कदम था, जो बहुत ही अच्छी और समझदारी वाली बात। गुरु नानक जी का विवाह 16 साल की उम्र में सुलखनी नाम की कन्या से हुआ था और 32 वर्ष की आयु में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद और 36 वर्ष की आयु में दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। एक बार नानक नहाने नदी में गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। फिर 3 दिन बाद जब आए तो एक पजेस्ट आदमी की तरह लग रहे थे और सिर्फ बोले कि कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता। यह उनकी सिक्खी की यात्रा की शुरुआत थी। गुरु नानक की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नानकी था। वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने नानक जी की सोच को समझा और उन पर विश्वास किया। गुरु नानक ने अपने जीवन के 24 साल से ज्यादा समय यात्राएं की, जिसे सिखिज्म में उदासी कहा जाता है, और इन यात्रा में उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। एक बार हरिद्वार में जब उन्होंने देखा कि गंगा में खड़े होकर लोग पूर्व दिशा की ओर सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने पश्चिम की ओर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग गुस्सा करने लगे। ऐसा करने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे गाँव में सूखा पड़ा है तो वहाँ जल भेज रहा हूँ। तो सबने कहा इतनी दूर कैसे जाएगा जल यहाँ से? तो उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य पर आपका जाएगा वैसे ही। उन्होंने अपनी पहली उदासी यात्रा में पाकिस्तान और भारत का ज्यादातर हिस्सा कवर किया, जिसमें लगभग 7 साल लगे। दूसरी उदासी में वो श्रीलंका गए, जिसमें भी 7 साल लगे। तीसरी उदासी में वे पहाड़ी इलाके में जैसे हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, ताशकंद जैसी जगह पे गए, जिसमें लगभग 5 साल लगे। चौथी उदासी में वो मध्य पूर्व में मक्का आदि जगह गए, जिसमें 3 साल लगे। और 5वीं उदासी में उन्होंने 2 साल पंजाब में ही अपना उपदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के 24 साल इन उदासियों में बिताए और पैदल ही लगभग 28,000 किलोमीटर का सफर तय किया। गुरु नानक ने बाबर को आशीर्वाद दिया था कि तेरा राज्य खूब चलेगा, ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, पर तब तक जब तक वो एक ही रहेगा। जब तुम डिवाइड होने लगोगे तभी राज्य खत्म हो जाएगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। एक बार गुरु नानक जी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उन्हें नींद आ गई। तभी गांव वालों ने देखा कि एक नाग उन्हें छाया प्रदान कर रहा है। तब लोगों ने सोचा कि ये कोई देव है। तब से उनका नाम देव पड़ गया, यानी कि गुरु नानक देव कहलाने लगे। एक बार गुरु नानक अपने शिष्य लालो के यहाँ रुके हुए थे। वो एक गरीब मिस्त्री था और उसी शहर में मालिक बागो नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता, जो लोगों पर जुल्म करके पैसा कमाता था। जब उसे पता चला कि गुरु नानक उसके गांव पधारे हैं, तो उसने उन्हें अपने घर बुलाने का मन बना लिया और उन्हें लेने लालो के यहाँ अपना नौकर भेजा और कहलवाया, मैंने आपके लिए पकवान बनवाए हैं, क्या आप यहाँ रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं? तो गुरु नानक ने निमंत्रण ठुकरा दिया और उसके यहाँ खाने से मना कर दिया और कहा कि तुमने गलत तरीके से गरीबों का खून चूसकर रोटी कमाई है, जबकि लालो की सूखी रोटी ईमानदारी और मेहनत से कमाई हुई है। उन्होंने दोनों की रोटी एक हाथ में ली और जोर से हाथों में दबाया, तो लालो की रोटी से दूध और बागो की रोटी से खून टपकने लगा। बागो ने जब आकर ये देखा तो बागो नानक देव के पैरों में पड़ गया। एक बार नानक देव मक्का गए तो थकान के कारण काबा की ओर पैर करके सो गए। जब वहां के मुसलमानों ने देखा तो गुस्से में उनसे बोला कि पैर दूसरी तरफ करो। नानक ने कहा आप ही कर दो, जहाँ अल्लाह ना हो वहां। तो मुसलमानों ने लात मारकर उनके पैर को दूसरी तरफ कर दिया, पर देखा कि जिस दिशा में उनका पैर है उसी दिशा में काबा आ गए हैं। एक बार रास्ते में जाते वक्त गुरु नानक जी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने शिष्य को पास के कुएं में पानी लेने भेजा, पर कुएं का मालिक लालची था। उसने बिना पैसों के पानी देने से मना कर दिया। तब गुरु नानक जहाँ खड़े थे वहां गड्ढा करने लगे। थोड़ा खोदने पर वहां साफ पानी की धार बहने लगी। सारे लोग वहां से पानी लेने लगे। ये देखकर जब कुएं के मालिक ने अपना कुआं देखा तो वहां पानी कम होता जा रहा था, जबकि गुरु नानक के गड्ढे से लगातार पानी निकल रहा था। ऐसा देख उसने गुस्से में गुरु नानक पर बड़ा सा पत्थर फेंका, पर गुरु नानक ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। गुरु नानक मृतकों के श्राद्ध में विश्वास नहीं करते थे।
उनका कहना था कि श्राद्ध मृतकों की आत्मा की मुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, बल्कि आत्मा की मुक्ति केवल ईश्वर के नाम का सिमरन और सच्चे धर्म के पालन से ही संभव है। एक बार गुरु नानक देव जी को उनकी वेशभूषा के कारण खलीफा समझकर जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिस कारण वो समुद्र तट पर अपने शिष्यों के साथ बैठकर भजन कीर्तन और प्रवचन करने लगे। उसी रात पुरी के राजा को स्वप्न आया कि नियमित होने वाली मेरी आरती बंद कर दो, क्योंकि मैं उस समय मंदिर में नहीं होता, बल्कि समुद्र तट पर भजन सुन रहा होता हूँ। जब राजा आश्चर्य में तट पर देखने गए तो स्वप्न की बात सच थी। गुरु नानक ने पूरा जीवन अपने शिष्यों और सामाजिक धार्मिक कार्य करते बिताया, लेकिन अंतिम दिनों में जब इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई, तब इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ और वे अपने परिवार के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। एक बार गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ एक गाँव के पास पहुंचे और वहीं ठहर गए। उस गाँव में बहुत सारे सूफी थे। जब उन्हें पता चला कि गुरु नानक गाँव के बाहर ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने नानक जी के लिए एक प्याले में दूध भेजा। वो प्याला इतना भरा हुआ था कि एक बूंद भी नहीं आ सकती थी। ये देख नानक जी ने पास से एक फूल तोड़ा और प्याले में डाल के वापस भेज दिया, क्योंकि फूल हल्का होता है तो दूध नहीं फैला और फूल तैरता रहा। एक शिष्य ने इसका मतलब पूछा तो नानक जी ने बताया कि सूफियों का दूध भेजने का मतलब है कि गांव प्याले में दूध की तरह ज्ञानियों से भरा हुआ है और ज्ञानियों की जरूरत नहीं है। पर मैंने फूल भेजकर कहा है कि मेरा कोई भार ही नहीं है, मैं जगह नहीं मांगूंगा, बस फूल की तरह तैर जाऊंगा। पाकिस्तान का करतारपुर नामक नगर नानक साहब का ही बसाया हुआ है, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक जी की मृत्यु के पहले हिंदू, मुसलमान और सिखों में मतभेद हुआ कि कौन इनके शरीर का अंतिम संस्कार करेगा। तब नानक जी ने कहा कि हिंदू और सिख मेरे दाईं तरफ फूल रखें और मुस्लिम बाईं तरफ, और सुबह तक जिनके फूल खिले रहेंगे वही मेरे शरीर को लेके जाएंगे। मेरी आत्मा मेरे मरने के बाद गुरु अंगद देव के अंदर समा जाएगी और वही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। पर सुबह जब जाकर देखा गया तो नानक जी के शरीर का कहीं नामो निशान नहीं था और दोनों तरफ के फूल पहले की तरह खिले हुए थे। फिर हिंदू और सिखों ने अपनी तरह से फूलों को अपने रीति रिवाजों के हिसाब से अंतिम संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने रिवाजों के हिसाब से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। गुरु नानक एक बेहतरीन कवि थे। उन्हें हिंदी, फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अगर आपको भी ऐसी गुरु नानक देव जी की कोई कहानी पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगे ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।